Assalamualaikum. Welcome to my vlog. Welcome to my new brand video. तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, खुशबाश होंगे। और जो परेशान हाल हैं तो अल्लाह पाक करे उनकी परेशानियाँ दूर हो। मेरे अपने जहाँ कहीं भी रहें खुश आबाद रहें और अल्लाह के अमान में रहें। और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ नसीब करे। मेरे जितने वीडियोस देखने वाले हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं और जहाँ कहीं भी मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं, तो मेरा अल्लाह सबको अपने अमान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे और सब खुश रहें। जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ करे दूर। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको आज की वीडियो इतनी सी भी स्किप नहीं करनी है। तो चले मैं चलती हूँ अपने कमरे में क्योंकि बच्चे मेरे सो रहे हैं दोनों। तो चले आज बैठकर आपसे उस टॉपिक के बारे में करते हैं बात। बच्चे उठ गए, मैंने सोचा पहले जो है इन लोगों को मैगी बना के दे दूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था बच्चों ने मेरे, तो मैंने इनके लिए मैगी बनाई है। तो अब ये लोग मैगी खा लें तो हम आ जाते हैं। तो बच्चे उठ गए हैं और ना मैंने इन्हें मैगी बना के दे दी है। तो अब हम बात करते हैं अपना मेन टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है कि डायबिटिक यानी कि शुगर यानी कि तमाम बीमारियों की जड़, तमाम बीमारियों का घर। वो कैसे? ये जो मेरी वीडियोस देखने वाले हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, जो शुगर के पेशेंट होंगे उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा क्योंकि शुगर मर्ज़ एक है और कई बीमारियों को वो अपने साथ लेकर आती है, जैसे कि आँखों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी, खून का ना बनना, ठीक है, और जी पेशाब में इन्फेक्शन, और क्या बोलते हैं अल्लाह भला करे आपका कि मैदे की ख़राबी, और भी कई यानी कि लबलबा जो होता है उसका ख़राब हो जाना, उसका कमज़ोर हो जाना, जिगर ख़राब हो जाना, जिगर का कमज़ोर हो जाना और जिगर का खून ना बनाना, ये सब जो है शुगर की वजह से होता है। और हमारे अंदर इतनी ज़्यादा आजकल जो आदत है कि हम बाहर का खूब खाते हैं, बाहर का खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा ही पीते हैं और स्टिंग सबसे ऊपर आती है। सबसे पहली जो है ना टॉप पर जो आती है वो स्टिंग है। स्टिंग जो है वो आप यकीन करें शुगर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा टॉप पर है। और स्टिंग जितनी तेज़ी से आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ाती है ना, इतनी तेज़ी से कोई चीज़ भी नहीं बढ़ाती है। तो खुदारा अपनी ज़िंदगी से ये स्टिंग नाम की और ये कोल्ड ड्रिंक्स नाम की चीज़ों को तो सबसे पहले आप निकाल दो, अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है। तो आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ मैं डायबिटिक के बारे में, इसके फिर मैं आपको कुछ चीज़ें खाने के लिए पीने के लिए भी बताऊँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। असल में मैंने अपनी आँखों के सामने अपने एक बहुत अहम रिश्ते को जो है ना वो जाते हुए देखा, अपने हाथों से रेत की तरह फिसलता हुआ देखा है। जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है। और मेरी नंद जी जान, बंद हो गया आपका मोबाइल, जस्ट अ वेट। हाँ, तो मेरी नंद 1 साल के अंदर, 1 साल के अरसे में शुगर ने उनको ख़त्म कर दिया, उन्हें गला दिया, ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। और सेहतमंद औरत जिसे बोलते हैं ना, सेहतमंद औरत, सेहतमंद ज़िंदगी वो गुजार रही थी। बस उनके अंदर क्या चीज़ थी कि मीठा, मेरे यहाँ जो है ना मेरे ससुराल में मीठा बहुत खाया जाता है। मेरे मायके में अम्मी की तरफ मीठा पसंद नहीं करते, यहाँ मेरे ससुराल में मीठा बहुत खाया जाता है। कहते हैं ना क्रेज़ होता है ना मीठे का, वो है यहाँ पर। तो मीठे की तो वो इतनी शैदाइन थी और कोल्ड ड्रिंक्स की वो इतनी शैदाइन थी जिसकी वजह से उन्हें हो गई शुगर। और रजब का ये जो महीना है, इसी रजब के महीने में उनकी जो है फ़र्स्ट टाइम तबीयत ख़राब हुई थी आज से 2 साल पहले। और इसी ही रजब के महीने में 1 साल पहले उनको जो है डॉक्टर ने
कह दिया था कि बस अब अल्लाह की तरफ से जो है वो सब कुछ है। और फिर शबान में उनका इंतकाल हो गया, यानी कि 1 साल के अरसे में शुगर ने उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने इस एक बहुत ही ज़्यादा कीमती रिश्ते को जाते हुए देखा है, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहती थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस देखने वाले जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे अपने हैं, तो मैं उन तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि खुदारा मीठे को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल माइनस कर दें। और ना, मीठा आपकी ब्लड में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक लिमिट तक मीठा ज़रूरी होता है। रोज़ाना डेली के बेस पर एक फांटा की जो टॉफ़ी है और एक डेयरी मिल्क जिसे बोलते हैं, जो छोटी वाली 10-20 रुपए वाली होती है, उसमें जितनी शुगर होती है ना, तो उसके जितनी आपकी ब्लड के अंदर रोज़ाना डेली की शुगर नॉर्मल बंदे के लिए काफ़ी होती है। और जो इंसुलिन पर आ गए हैं तो उनको तो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही कहती हूँ मैं कि मीठा अवॉइड कर दें, बिल्कुल अवॉइड कर दें, बिल्कुल अवॉइड कर दें। और क्या बोलते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मिर्चों वाली चीज़ें, वो सब ख़त्म कर दें, सब ख़त्म कर दें। क्योंकि शुगर जो है वो मैदे पे असर करती है, मैदा कमज़ोर हो जाता है, मैदा हज़म नहीं करता है। जिगर जो है वो खून बनाना छोड़ देता है, जो खून जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो जो पानी है फिर वो पेट में जमा होता है, और वो पानी फिर हेपेटाइटिस की शक्ल ले लेता है। तो मैं फिर से ये बात कहूँगी कि शुगर जो है वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। जिन्हें शुगर हो गई है, अब वो चाहते हैं कि क्या करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये है कि आप मीठा बिल्कुल ख़त्म कर दें, ठीक है। दूसरी बात ये, क्योंकि मेरी अपने खुद की प्रैक्टिकल मेरे आंखों के सामने, क्योंकि मैंने अपनी नंद को किस तरह देखा है, किस तरह नहीं देखा है, क्योंकि हम उन्हें भी बहुत समझाते थे, और जो है ना वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती थी, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती थी। और बहुत से लोग हैं ऐसे 90% जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। मैं आपसे हल्फिया कह रही हूँ, कैंसर से ज़्यादा मुज़िर जो है ना, कैंसर से ज़्यादा मुज़िर जो नुकसान है ना, वो शुगर के हैं, वो शुगर के हैं। शुगर इतनी तेज़ी से इंसान के जिस्म में दीमक की तरह लगती है, दीमक की तरह के बंदा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, क्या एहतियात करनी है, किस तरह इस बीमारी से बचें। शुगर हो गई है जिन्हें, तो वो अब क्या करें, तो मेरी वीडियो को करें फुल वॉच, क्योंकि आज मैं आपको चंद ही चीज़ें बताऊँगी, लेकिन बताऊँगी मैं इंशाल्लाह ऐसी कि जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगी। और जी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो इंसुलिन भी ख़त्म हो जाएगी, इंसुलिन भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। और जी अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह अपनी डाइट में क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखनी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बेकरी की चीज़ें, मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें वो आपको टोटल अवॉइड करनी है शुगर के मरीज़ों को। और ये जो तंदूर की रोटी होती है, जिसे हम बोलते हैं ना बाहर की नान की रोटी, तंदूर की रोटी, और ये डबल रोटियां हो गई, ये बन हो गए, ये तमाम चीज़ें, ये बिस्किट्स वगैरह, यानी कि बेकरी के आइटम्स में जितने टोटल्स आइटम्स आते हैं वो तमाम के तमाम अवॉइड करने हैं, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर भी चंद फ्रूट्स होते हैं जो खाए जाते हैं, और शुगर का मरीज़ जो होते हैं वो पागलों की तरह जो होता है ना, वो केले भी खा रहे हैं, और वो अल्लाह भला करे आपका वो आम भी खा रहे हैं, और वो मौसम्बी भी ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो शुगर के मरीज़ों के लिए चंद चीज़ें ऐसी होती हैं, चंद फ्रूट होते हैं जो वो खा सकते हैं, ठीक है। और बाज़ लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये फ्रूट्स हैं, ये कुदरती चीज़ें, ये ले सकते नहीं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम सारे ही जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इतना बड़ा लेक्चर देने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने अपने इस जो है ना अजीम रिश्ते को इस शुगर जैसी मुज़िर बीमारी की वजह से खोया, 1 साल के अंदर, उनकी अब बरसी है फरवरी में, तो 1 साल के अंदर अंदर शुगर ने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो भी लापरवाही करती थी, ठीक है, और ना वो मीठा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा,
बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने मीठा खाना शुरू कर दिया था। कोल्ड ड्रिंक्स वो नहीं छोड़ती थी, क्योंकि स्टिंग एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है आपके ब्लड के अंदर जो है ना शुगर को इतनी हाई कर देती है, और शुगर जब हाई हो जाती है तो वो आँखों पे असर करती है और आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है, और जब इंतहा की हद तक ही हर हद पार कर देती है तो दिमाग पे असर करती है, दिमाग की रग फट जाती है और बंदा हो जाता है एक्सपायर। या तो जिगर पे असर करती है और जिगर फट जाता है, बंदा हो जाता है एक्सपायर। ठीक है तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो शुगर के मरीज़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है खाने के अंदर वो है जौ का दलिया। क्या है? जौ का दलिया। क्योंकि शुगर के मरीज़ों को जो लगती है बार बार भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, और जो इंसुलिन पे होते हैं तो उन्हें ख़ास तौर पे भूख लगती है, तो उनके लिए खाने के अंदर ग़िज़ा के लिए सबसे ताकतवर जो चीज़ है वो है जौ का दलिया। ठीक है, जौ का दलिया, चावल की रोटी, और अल्लाह भले करे आपका सेब, फ्रूट्स के अंदर सेब हो गया आपका, और जी स्ट्रॉबेरी हो गई, और आपकी जो रेड कलर की चेरी बोलते हैं उसे, हाँ चेरी आपकी, ये चीज़ हो गई। तो मुख्तसर से ही फ्रूट्स हैं जो खा सकते हैं। ठीक है, तो खाने के अंदर जौ का दलिया आपको खाना है, और ना गोश्त में क्या बोलते हैं, चिकन और मछली आपके अंदर, गोश्त में जो है वो चिकन की शक्ल में इस्तेमाल करना है, मछली की शक्ल में इस्तेमाल करना है, और बकरे का गोश्त, गाय का नहीं। ठीक है, चिकन, मछली और बकरे का गोश्त। ठीक है, ये खा सकते हैं। चावल जो है, चावल भी अवॉइड करने हैं, चावल भी नहीं खाने हैं। साबूदाना जो है वो खा सकते हैं, साबूदाना भी ताकतवर चीज़ है, साबूदाना खा सकते हैं। और उसके अलावा अल्लाह भला करे आप और क्या खा सकते हो, जितनी हल्की ग़िज़ाएँ हैं वो खाएं, क्योंकि शुगर का मरीज़ जो है वो तली हुई चीज़ें ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है, और बेकरी की चीज़ें ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है। आइसक्रीम से भी दूर रहें, ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी नंद की जो है वो ना शुगर टेस्ट करने वाली मशीन रखी हुई थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हुए, हमने स्टिंग पी, और स्टिंग पीकर मैंने इनको बोला, मैंने कहा आओ चलो अपन अपनी शुगर टेस्ट करते हैं। तो इन्होंने और मैंने शुगर जब टेस्ट करी तो स्टिंग पीने के बाद शुगर इतनी हाई हुई कि ब्लड के अंदर जो नॉर्मल शुगर होती है खाने पीने के बाद वो होती है 140 130 नॉर्मल होती है। तो मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी जो शुगर सिर्फ स्टिंग पीने के बाद इतनी ज़्यादा हो गई कि वो 180 पे आ गई, वो 180 पे आ गई। हालांकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, और ना तो मेरी 180 पे आ गई। तो आप ये सोचो कि जो शुगर का मरीज़ कोल्ड ड्रिंक यूज़ करता है, स्टिंग यूज़ करता है, तो वो कहाँ जाके पहुँचेगा। तो बिल्कुल ही मीठा ख़त्म कर दें। जब अगर आपकी एक तो, और दूसरी क्या गलती करता है, और दूसरी गलती क्या करता है शुगर का पेशेंट, कि भाई वो ना शुगर लो हुई, फटाफट वो कहता भाई मेरी शुगर लो हो गई, शुगर मशीन में के अंदर नहीं बता रही। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि शुगर बिल्कुल लो हो जाती है और मशीन नहीं बता रही होती है, तो वो जो होते हैं ना कम इल्मी की वजह से, जिन्हें नहीं पता होता, तो वो कहते हैं कि मैं मीठा सब कुछ खा लूँ। ऐसा नहीं करना होता बिल्कुल भी। जब किसी की शुगर लो होती है तो वो जस्ट एक फांटा की टॉफ़ी या एक 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क खा ले, इतना काफ़ी है, इतना मीठा काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा नहीं कि मैं मीठा सभी कुछ खा लूँ और तली हुई चीज़ें खा लूँ और मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ। तो ये गलती है और ये मुज़िर है। और ख़ास तौर पे वो शुगर के पेशेंट जो जिनकी एकदम से शुगर नीचे आ रही है और एकदम से हाई हो रही है, एकदम से नीचे आ रही है, एकदम से हाई हो रही है, तो उनके लिए ये ख़तरे की घंटी है, उनके लिए ये ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि वो शुगर के पेशेंट जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिनकी शुगर एकदम से लो हो जाती है कि मशीन में शुगर आ ही नहीं रही होती है, और उनकी शुगर एकदम से इतनी हाई हो जाती है कि मशीन के अंदर शुगर आ ही नहीं आ रही होती है, कि सिर्फ लिखा हुआ आता है कि हाई और सिर्फ लिखा हुआ आता है लो। तो उनके लिए तो तली हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें और ये नॉर्मल खाना मुज़िर है, मुज़िर जिसे बोलते हैं ना, मुज़िर है।
तो ये ख़तरे का अलार्म है। दोनों ही सूरतों में जान को ख़तरा है। और अगर शुगर लो हो जाती है, शुगर गिर जाती है, तो बंदा जो है वो कोमे में चले जाता है। और अगर शुगर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है तो ब्रेन डैमेज हो जाता है और दिमाग की रग फट जाती है, या तो जिगर फट जाता है और बंदा एक्सपायर हो जाता है। तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों को नेमत समझें अल्लाह की तरफ से, और अपने साथ जो है ना वो किसी किस्म का मजाक नहीं करें अपनी ज़िंदगी। तो अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलें, अपना मजाक ना बनाएं। शुगर के मर्ज़ को जो है ना वो मजाक में ना लें, क्योंकि शुगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुज़िर दीमक जैसी बीमारी है, वो बंदा ख़त्म कर देती है और इसका एंड जो है वो बहुत अजियतनाक है। टैबलेट्स डॉक्टर ने आपको दी हैं, आप टैबलेट्स टाइम से खाएं ताकि इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े। इंसुलिन की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो अपनी शुगर को इस लेवल तक ले जाते हैं कि वो दवाइयों से काबू में नहीं आती है, तो फिर मजबूरन डॉक्टर कहता है कि अब आपको इंसुलिन की ज़रूरत है। वरना जो बहुत पुरानी 22-22, 23-23 साल पुरानी जिन्हें शुगर्स है वो आज तक इंसुलिन पे नहीं है, वो टैबलेट्स लेती हैं। और जिनकी नानियाँ दादियों की मैं बात करूं तो वो टैबलेट्स लेती हैं, इंसुलिन नहीं लेती हैं। तो इंसान का अपना खुद का ही हाथ होता है अपने अंदर बिगाड़ पैदा करने का, कि जब डॉक्टर आपको वार्न कर दे कि ये चीज़ आपके साथ मसला है, और ये मसला उस वक्त बढ़ेगा जब आप ये हरकत या ये काम करेंगे। तो इंसान की ये फितरत है कि उसे जिस चीज़ से मना किया जाता है ना, इंसान वही काम करता है। और शुगर में इंसुलिन की ज़रूरत तब पड़ती है जब शुगर काबू से बाहर निकल जाती है, और ये वजह इंसान अपनी खुद करता है। जी जान नो जाना बेटे, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, वहाँ मैगी का हशर बिगड़ चुका है, और जो है ना तमाम मैगी भी उन्होंने चारों तरफ कर दिया, खाया भी है और ज़मीन को खिलाया भी है, ठीक है ना। तो कभी भी डॉक्टर एकदम से ही किसी भी शुगर के पेशेंट को नहीं बोलता कि आपको इंसुलिन लगेगी। सबसे पहले वो टैबलेट पे लेकर आता है, वो कहता है कि भाई अब आपको एहतियात करनी है, मीठा नहीं खाना है, और ये टैबलेट आपको पाबंदी से लेनी। इंशाअल्लाह ज़वजल अगर आप एहतियात करते हैं और आप क्या बोलते हैं ना अपनी शुगर को चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, तो हम जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं उस तरीके से आप करें, वो तमाम चीज़ें करें, तो शुगर ख़त्म हो जाती है। लेकिन वही इंसान वाली बात के इंसान को तो समझ में उस वक्त तक नहीं आता जब तक उसको ठोकर ना लगे। तो शुगर को सीरियस नहीं लिया जाता है। शुगर इतनी, हम मीठा खाना नहीं छोड़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खाना नहीं छोड़ते हैं, तली हुई चीज़ें खाना नहीं छोड़ते हैं, बेकरी की चीज़ें खाना नहीं छोड़ते हैं, और फ्रूट्स जो हैं जो हाथ में आता है वही खा लेते हैं। आइसक्रीम्स हो गई, मीठा हो गया, और स्वीट डिज़र्ट्स हो गए, जो चीज़ मीठी होती है वो खाना पीना शुरू कर दे, तो कहते हैं अबे यार नहीं है यार, हो जाएगी। तो फिर वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि शुगर इंसान को अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उसको बोलते हैं स्केलेटन बचा हुआ होता है और उसके ऊपर होती है खाल, अंदर कुछ भी नहीं होता। खून बनना जिस्म में ख़त्म हो जाता है, लबलबा ख़त्म हो जाता है, जिगर ख़त्म हो जाता है, आंतें ख़त्म हो जाती हैं, गोश्त अंदर से गल चुका होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और फिर बारी आती है इंसुलिन की। इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी होती है। और इंसुलिन जो है वो, जो लोग ये कहते हैं कि इंसुलिन से पेट में पानी भरता है या इंसुलिन नुकसान पहुंचाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसुलिन की ज़रूरत तब पड़ती है जब शुगर टैबलेट से काबू में नहीं आती है। जब हम, और लोगों के जहन में ये होता है कि इंसुलिन की वजह से जो है ना इंसान ख़राब होता है, नहीं। इंसुलिन की नौबत जब आती है जब आपने अपनी हरकतों की वजह से अपनी शुगर को इस लेवल तक पहुंचा दिया होता है कि वो फिर टैबलेट से काबू नहीं आती, तो इंसुलिन की ज़रूरत होती है। आप डॉक्टर के पास पहुँचते ही तब हो जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, तो डॉक्टर कहता है कि भाई अब आप इंसुलिन ले लो। चलें जी, अब मैंने आपको इतनी बड़ी तरीके से आपको तमाम बातें समझाई, क्या जान, अच्छा इतनी तफसीली तौर पे समझाई, क्योंकि ये मेरे सामने का पूरा, मैं आपको बता रही हूँ ना, पूरे 1 साल का ही ये पूरा एक्सपीरियंस है मेरी नंद के साथ। क्योंकि साल भर मैं उनके साथ जो शुगर रही, तमाम चीज़ें रहीं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नहीं लिया बिल्कुल भी। वो बहुत अच्छी थी, उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, हर तरह हर तरीके से वो बहुत अच्छी थी, और ना वो तो माशाल्लाह उनकी सेहत, नहीं बेटे नो 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 नो, तो उनकी सेहत भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी थी। किसकी आ रही है यार कॉल? बाबा की किसी की आ रही है कॉल, बिल्डर्स वगैरह की।
तो ना उनकी सेहत भी बहुत अच्छी थी, हर तरह हर लिहाज से सही थी। लेकिन क्या उन्होंने मीठा नहीं छोड़ा, ज़रूरत से ज़्यादा खाना उन्होंने मीठा शुरू कर दिया। बेकरी की चीज़ें वो बहुत शौक़ से खाती थी, मैदे की बनी हुई चीज़ें वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती थी। मीठे की तो वो कहते हैं इंतहा की हद तक शेदाइन थी। और फिर कोल्ड ड्रिंक तो वो पानी की जगह पीती थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल ही अंदर से इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई कि जिगर ने उनका काम करना ख़त्म कर दिया था और ना उनका लबलबा ख़राब हो गया था, जिगर ने काम करना उनका बंद कर दिया था। फिर वो इंसुलिन पे आ गई थी और सारी चीज़ें हुई और इस तरीके से वो ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी वो अंदर से। कि आप ये समझो कि सिर्फ इतना वक्त जो उन्होंने गुजारा, तो अल्लाह पाक की तरफ से उनका इतना वक्त उन्होंने गुजारा और फिर उसके बाद वो स्ट्रगल नहीं कर पाई और वो एक्सपायर हो गई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो इंसान जो खुद होता है वो खुद अपने अंदर बिगाड़ करता है, हम खुद हैं जो हम अपने अंदर बिगाड़ करते हैं। तो तमाम बातों को मैं बताने का मकसद ये है कि खुदारा आप अपने साथ कोई मजाक नहीं करें और अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलें। ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, हम एक है लेकिन हमसे जुड़े हुए रिश्ते काफ़ी हैं। तो उनका ही सोच लें कि जो रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं और ना उनका क्या होगा, तो उनकी खातिर आप अपना ख्याल रखें और शुगर को मजाक में नहीं लें। शुगर बहुत सी बीमारियों की जड़ है। अल मुख्तसिर इतना सारा मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, सारी चीज़ें समझा दी। अब बात यह है कि भाई शुगर हो गई है, अब क्या करना है। अब जो है इंसुलिन पर है, अब क्या करना है, टेबलेट खा रहे हैं, अब क्या करना है। तो सबसे पहली बात जो है कि ग्रे फ्रूट हर बंदा तो ग्रे फ्रूट सबको पता है, जो हम कहते हैं चकोतरा भी जिसको कहते हैं आम लफ्ज़ों में, और ना लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चकोतरा, कहते हैं इतना बड़ा सा जो होता है ग्रे फ्रूट का जूस जो है शुगर को, जो इंसुलिन के पेशेंट हैं जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 250 से ऊपर 200 से ऊपर रहती है, तो ग्रे फ्रूट का जो जूस है, ठीक है, ग्रे फ्रूट का जो जूस है वो इंतहाई मुफीद, जिसे कहते हैं इंतहाई मुफीद, दिन में सिर्फ एक टाइम ग्रे फ्रूट का जूस इंतहाई मुफीद, सिर्फ दिन में एक टाइम, वो भी कितना, आधा गिलास। क्योंकि जो ये समझते हैं ना कि हम बस, बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रे फ्रूट का इस्तेमाल करते होंगे। ग्रे फ्रूट बहुत तेज़ी से शुगर आपकी नीचे ले जाता है, तो फिर वो लो की तरफ चले जाती है, ठीक है। तो ग्रे फ्रूट का जूस आपको सिर्फ दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, वो भी कितना बताया मैंने, आधा गिलास। तो शुगर पूरा दिन आपकी नॉर्मल रहेगी। दूसरी बात, आपको इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको ये करना है कि करेला जो है अपने अंदर बहुत अफादियत रखता है। करेला और नीम कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा कड़वी चीज़ होती है ना उतनी ज़्यादा ही बेहतरीन होती है और उसके अंदर इफ़ादियत बहुत ज़्यादा होती है। और मेडिकल के अंदर करेला जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। लोग कहते हैं कि जामुन की गुठलियाँ से जो है वो शुगर कंट्रोल होती है, ये भी हकीकत है, लेकिन करेला बहुत तेज़ी से शुगर को जो है वो नीचे लेकर आता है। और जो इंसुलिन पर हैं उनकी जो है वो इंसुलिन जो है वो छूट जाती है। और अपनी वीडियो के एंड में जो है मैं वो एक वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, और करेले को किस तरह यूज़ करना है। जिस तरीके से आपका एक टप होता है ना, जिसमें छोटा सा टप होता है पानी, तो करेले और नीम की हमें चटनी टाइप बनानी है, ठीक है। और वो किस तरीके से बनानी है कि आप सबको पता है, करेला और नीम हमने उसकी चटनी बना लेनी है, और छोटा सा टप, उसके अंदर हम तकरीबन आप जैसे 2 से 3 करेले ले लें और मुट्ठी भर के नीम, 2 से 3 करेले और मुट्ठी भर के नीम, ये दोनों चीज़ों को यकजा करके इसकी चटनी बना लेनी है। और फिर उसके बाद आपको इसको टप के अंदर डालना है, और टप के अंदर डालने के बाद फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, जैसे पतली सी चटनी टाइप हो जाती है। फिर पाँव उसके अंदर डालने, सही से बैठो बेटे, तंग नहीं करो मम्मा को। तो पाँव जो है ना उसके अंदर डालने हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि जब हम मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं तो जब वो ना पाँव वगैरह जो है हम टब के अंदर डालते हैं जिस तरह, तो इस तरीके से हमें पाँव उस टब के अंदर डालना है और पाँव रगड़ना है, यानी कि नंगे पाँव
तो पाँव रगड़ना है, उस वक्त तक आपको उसके अंदर पाँव रगड़ना है। तलवों के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज़ आपके अंदर रखी है जो हर चीज़ को सक करता है, वो पूरी बॉडी तक आपके प्रोवाइड करता है। तो तलवे के अंदर ऐसी अल्लाह पाक ने तासीर ऐसी चीज़ रखी है, वो अपनी हर चीज़ अपने अंदर जब्स करके आपकी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो जब आपकी ज़बान के अंदर करवाहट महसूस होने लगे तो समझो कि करेला जो है वो आपकी बॉडी के अंदर काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो इंशाल्लाह मेरा वादा है कि इस ट्रीटमेंट से इंसुलिन के जो है मरीज़, उनकी इंसुलिन हो जाएगी बिल्कुल ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता, और इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी और शुगर हो जाएगी उनकी कंट्रोल। तो मैं वीडियो के एंड में वो आपके साथ क्लिप लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से वो यूज़ करनी है। और मैं आपको फिर से रिवाइंड करूँ कि चकोतरा ग्रे फ्रूट का जो जूस है वो सिर्फ दिन में एक टाइम, वो भी आधा गिलास पीना है, वरना शुगर बहुत तेज़ी से ही नीचे गिर जाती है, फिर लो हो जाती है, ठीक है। और जो करेले का जूस नहीं पी सकते हैं और करेला नहीं पिया जाता, नहीं खाया जाता कड़वाहट की वजह से, तो बस जो तरीका मैंने आपको बताया है, नीम और करेले की चटनी बनाकर टप में डालें और नंगे पाँव आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं, कम से कम क्या बोलते हैं ना वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जितना खड़े रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और आपकी ज़ुबान के अंदर, आपके हलक के अंदर कड़वाहट फील होने लगेगी। तो वो तलवे के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी रखी है तासीर, ऐसी बात है कि वो हर चीज़ को यानी कि वो खींचता है अपने अंदर और वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो मैं इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो लगी होगी अच्छी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अब मुझे तंग कर रहे हैं। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जी अच्छे कमेंट्स करें, आगे शेयर करें। और मैं अभी एंड में जो है वो वीडियो लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको नीम और करेला किस तरीके से यूज़ करना है। और खुदारा अपनी ज़िंदगियों को गनीमत जाने बीमारी से पहले। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, इजाज़त चाहती हूँ दुआओं के साथ, और मेरे अपनों को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। ये सिर्फ करेला और नीम है। आप लोगों ने इसके ऊपर पाँव से इस तरह करना है, ऐसे चलिए इसके ऊपर करिए, ये चटनी को पैर के नीचे कर लीजिए ना। ये करेले और नीम की चटनी है जो आप पैरों के ऊपर इस तरह